नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पर पार्ट 5 वीडियो पर बात करेंगे और इस वीडियो में मैंने कुल 14 क्वेश्चन लिए हैं जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और कंसेप्ट मोर और लेस सेम है कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आप देखेंगे कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड और कुछ शॉर्टकट्स। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, यानी 1 से लेकर 14 तक सभी क्वेश्चंस को देखिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी से इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अच्छा, इसमें कोई फार्मूला का यूज मैं बहुत नहीं किया हूं, बिल्कुल आपकी समझ पर आधारित ये मेथड और ट्रिक्स हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यह है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। यदि वो 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है? यानी 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिए, सेलिंग प्राइस जब हम लोग निकालते हैं, जहां पर प्रॉफिट की बात हो रही है, तो कास्ट प्राइस गुणे 100 प्लस, ये प्रॉफिट की स्थिति में 100 प्लस प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज जो आता है वो लिखते हैं और बटा में यहाँ पर 100 लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 600 रुपया दिया है, कास्ट प्राइस आपको पता करना है और प्रॉफिट जो है 20 है, तो 100 प्लस 20 यानी 120 और बटा में 100। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हैं और 12 5 60 होता है, तो ये 50 हो गया और ये 10 फिर ये गुणा हो जाएगा क्रॉस, तो ये हो गया 500। तो इसमें जो लागत मूल्य है यानी जो कास्ट प्राइस है वो 500 रुपीज आ गई। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ जो फार्मूला है उसी को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कास्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, और जो 120 ऊपर रहता है वो नीचे रहेगा और यहाँ 120 हो जाएगा। अब देखिए, ये 600 गुणे 100 बटा में 120, ये जीरो से काट दीजिए, 12 25 60 और ये हो गया 5। तो आप दोनों तरीके से चाहे तो ये फार्मूला यूज करके या ये टेक्निक यूज करके या ये टेक्निक यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए? यहां पर आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कास्ट प्राइस चाहिए। वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए ये पता करना है। तो ये भी एक सेलिंग प्राइस निकालना है। पहले ये कह रहा है कि जब वो 450 रुपये में बेची जा रही थी, 20% की हानि हो रही, तो ये सेलिंग प्राइस है 450 रुपया। तो सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस 100 माइनस लॉस होता है अपॉन 100। अब यहां पर देखिए, ये सेलिंग प्राइस यहाँ 450 दिया है, कास्ट प्राइस आपको निकालना है और 20% की हानि है, यानी 100 में से 20 निकाल देंगे तो 80 होगा और बटा में 100। अब देखिए, ये कट जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। तो यहां से कास्ट प्राइस क्या आ जाएगी? 5 गुणे 45 बटा में 4।
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको बहुत आसानी से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखिए सेलिंग प्राइस जो होती है हानि की स्थिति में वो कास्ट प्राइस, और देखिए 20% की हानि हो रही है तो ये 80% ही कास्ट प्राइस का मिल रहा है बटा में 100, और यहाँ सेलिंग प्राइस 450 दिया है, तो कास्ट प्राइस बराबर यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी 450 गुणे 100 बटा में 80, ये कास्ट प्राइस मिल गई। इस कास्ट प्राइस पर 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ पाने के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी वो कास्ट प्राइस की 120% हो जाएगी, तो 450 गुणे 100 बटा 80। अब ये 120% बटा 100, देखिए ये 100 से 100 हम लोग काट देंगे, और एक जीरो से ये एक जीरो, और 15 बार में 15 आठम 20 से, तो ये 15 हो गया, और 15 45, 15 पचे 75, और 15 चौके 60 60 67, तो 675 रुपया इसकी कास्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जिस पर वस्तु बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होगा। अब इसी चीज को हम लोग चाहें तो शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, जब एक बार हानि और एक बार लाभ हो तो उस स्थिति में जो सेलिंग प्राइस होगी वो देखिए क्या होगी, वो जो पहले वाला सेलिंग प्राइस है SP1 इंटू जो प्रॉफिट होगा यानी 100 प्लस प्रॉफिट अपान जो लॉस हो रहा था यानी 100 माइनस लॉस। तो इस केस में देखिए पहले वाला जो सेलिंग प्राइस है वो 450 है, और प्रॉफिट 20% लेना है यानी 120, और लॉस हुआ था 20% का तो 80। तो कुल मिलाकर आपको बस इतनी सी बात करनी होगी, नया सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यानी सेलिंग प्राइस 2 निकालने के लिए इतनी सी बात आपको करनी होगी, और यहीं से क्वेश्चन देखिए साल हो गया, और ये 675 आपको मिल जाएगा। तो ये कैसे आता है ये चीज, इसको मैंने इसमें बता दिया, और आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में है कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यदि वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस 2 निकालना है, तो अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देंगे, पहले वाला सेलिंग प्राइस और लाभ कितना 110% का लाभ, माने 10% का लाभ हो रहा है, ये 20% का यहाँ लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा ये, और हानि हो रही थी 10% की तो नीचे 90 हो जाएगा। अब देखिए यही बात पूरी आपको करनी है, एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हैं, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12 कर सकते हैं, और 3 आठे 24, 8 चौके 32, 320 रुपया देखिए सेलिंग प्राइस आ गई, तो इसका आंसर हो गया 320 रुपया। तो जैसे ही आपको कंसेप्ट और ये कैसे आया है ये चीज समझ में आ गई, आप देखिए कि ये वही क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ सेकंडों में इसे सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी है कि 16 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% का लाभ पाने के लिए वो खिलौना किस भाव से बेचे। यहाँ भी आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, पहले वाला सेलिंग प्राइस दिया है 16.8, और लाभ बाद में कितना चाह रहे हैं 20%, तो 120 हो गया, हानि कितने की हुई थी तो 10% की यानी 90 हो गया। तो यहाँ से भी आप देखिए दशमलव हटाएंगे अगर तो यहाँ एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये आपने काट दिया, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9 30 हो गया, और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 15 दूनी 30। अब देखिए ये आ गया 2 8 16 और 2 6 के 12 1 13 और 2 एकम 2 1 3, 336 में आपको 15 से भाग देना है। तो जैसे ही आप भाग देंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई 22 रुपया 40 पैसा। तो 22 रुपया 40 पैसा इसका फर्स्ट ऑप्शन है।
तो आप वही काम कर रहे हैं कि पहले वाले का सेलिंग प्राइस, फिर कितना प्रॉफिट लिया जाएगा और नीचे कितनी लॉस हुई थी। यही टेक्निक और यही ट्रिक्स आप इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में सॉल्व कर दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए हम सेलिंग प्राइस ले लेते हैं और ये कास्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस। तो मान लिया कि कास्ट प्राइस 100 रुपया है, हमने मान लिया कास्ट प्राइस 100 रुपया है। अब इसे वो 15% लाभ पर बेचा है तो सेलिंग प्राइस हो गई 115, यानी 15% लाभ पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस 115 होगी। अब यही बात करें, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी वो अगर इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता तो इसकी अब कास्ट प्राइस कितनी हो जाती? 25% कम मूल्य पर खरीदता, कम पर, तो इसकी कास्ट प्राइस हो जाती 75 रुपया। 100 का 25% कम कर दिए, 75 रुपया। अब कह रहा है कि अगर ये इस भाव से खरीदा होता तब इसे 32% का लाभ होता, यानी 75 का 32% कितना हो गया? 75 का 32% 132 बटा में 100। देखिए 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 33 तिया 99। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में जब वो 15% लाभ पर बेचा था तो सेलिंग प्राइस 115 रुपया थी। अगर उसे वो 25% कम में खरीदा होता और तो उसे 32% का लाभ होता, तो अब नया सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 99 रुपया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो देखिए 115 माइनस 99 का डिफरेंस, 15 में से 9 गया 6 और 10 में से 9 गया 1, दोनों का डिफरेंस है 16 रुपया। और यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया है कितने? 600 रुपया। कह रहा है कि 25% पर वो कम पर खरीद कर बेचता तो 32% लाभ होता और 600 रुपया कम में ही बेचता। तो यहाँ पर कितना कम में बेच रहा है? 16 रुपया कम में बेच रहा है। तो जो यहाँ 16 है वही 600 के इक्विवेलेंट है। 16 यहाँ 600 के इक्विवेलेंट है। तो पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? घोड़े का क्रय मूल्य हम लोगों ने 100 रुपया माना है, तो 100 था। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 गुणे 600 बटा में 16। अब देखिए ये 4 चौके 16, इसको हम लोग 2 पार्ट में कर दें, या देखिए 4 से काट दें, 4 चौके 16 और यहाँ पर 25 चौके 100 और 15 चौके 60, 150। तो देखिए 15 पाँचे 75, 5 7, 15 दूनी 30, 7 37, तो 3750 रुपये घोड़े का क्रय मूल्य था। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 3750। अब इस क्वेश्चन में कैसे आपने समझा? कास्ट प्राइस को आपने 100 रुपया मान लिया, 15% लाभ पर बेचा गया यानी 115 रुपया हो गया। अगर उसे 25% कम पर खरीदा होता यानी 75 में खरीदा होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो 32% यानी 75 का 32% 99 रुपया हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 16 रुपया आया है और यही 16 600 रुपये के इक्विवेलेंट है। तो 100 कितने के इक्विवेलेंट होगा, यानी कास्ट प्राइस निकालनी थी, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको ट्रिक समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो 16 और 20 का जो डिफरेंस है वही 20% माइनस 16%, ये आ गया 4%। ये जो 4% का डिफरेंस है यही 200 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4% इक्विवेलेंट हो रहा है 200 रुपये के, क्योंकि 4% के अंतर पर ही 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो 4% इक्विवेलेंट 200 रुपया का है,
तो उस वस्तु का लागत मूल्य यानी 100% उसका लागत मूल्य है, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 200 अपॉन 4, ये 25 बार में कट जाएगा और देखिए 25 दूनी 50 और 2 जीरो और आपने बना दिया, तो 5000 रुपया उस वस्तु का लागत। तो आपने इसे क्यों मैं ये परसेंटेज का डिफरेंस देखा, परसेंटेज का डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं कि केवल 4% एक्स्ट्रा करने पर यानी 200 रुपया बढ़ाने पर 20% हो जा रहा है, तो ये इन दोनों के बीच का जो 4% का गैप है वही 200 रुपये के बराबर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 1600 रुपये में खरीदी और उनमें पहली 10% लाभ तथा दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली साइकिल को 20% लाभ और दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपया अधिक मिलता। तदनुसार दोनों साइकिलों के लागत मूल्य का अंतर कितना। तो अगर हम दोनों साइकिलों के लागत मूल्य पहली साइकिल को x और दूसरी साइकिल को y मान लें तो x और y उन दोनों के कास्ट प्राइस होंगे। यहाँ पर देखिए दिया एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 1600 रुपये में खरीदी, उनमें से पहली को 10% लाभ पर दूसरी को 20% लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली को 20% लाभ और दूसरी को 10% लाभ पर बेची होती तो उसे कितना लाभ मिलता। देखिए पहली साइकिल को अगर वो 10% लाभ पर बेचता तो सेलिंग प्राइस क्या होती 110x अपॉन 100। दूसरी साइकिल को वो 20% लाभ पर बेचता तो 120 अपॉन 100। ये तो पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में यही साइकिलें हैं और इसमें यह कह रहा है कि यदि उसने पहली को 20% लाभ पर यानी पहली को 120 बटा 100 20% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर यानी 110y अपॉन 100। तो इस स्थिति में दूसरी वाली स्थिति में उसे 5 रुपया अधिक मिलता। तो इन दोनों को बराबर करना है तो पहले वाले में 5 जोड़ देंगे तो दूसरे वाले के, ये दूसरी स्थिति है और ये पहली स्थिति। तो पहली स्थिति में 5 जोड़ देंगे तो दूसरी स्थिति के बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ 110x अपॉन 100 प्लस 120y, यहाँ पर y है, y अपॉन 100 प्लस 5 इक्वल टू 120x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100। ये एक इक्वेशन बन गया जहां से x और y का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। देखिए ये 100 दोनों तरफ है तो हम इसे काट सकते हैं, तो अब ये हो जाएगा 110x प्लस 120y और ये 500 हो जाएगा इक्वल टू 120x प्लस 110y। अब देखिए ये 110x है तो हम इसे इस साइड ले जाएंगे और यहाँ 120y है तो हम 110y को इस साइड लाएंगे। तो यहाँ से देखिए 10y बच गया है और प्लस 500 बच गया और इधर बच गया 10x। अब इस y को हम इस साइड ले जाएंगे तो और 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 500। तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो 50। तो इन दोनों जो साइकिलें हैं उनके लागत मूल्य में कितना अंतर था, तो ये आपका आंसर आ गया 50 रुपये का अंतर। तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा इक्वेशन बना, उसी इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप कितना फास्ट कर सकते हैं ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंसेप्ट यही था कि पहले वाली स्थिति में 5 जोड़ देना है और दूसरी वाली स्थिति के बराबर कर देना है। इसमें मैथमेटिक्स तो सिर्फ इतनी ही थी, बाकी तो सब कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन को आप आसान बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता
नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यानी जो आम बेचता है वो पता नहीं है, लेकिन वो नियत है, सर्टेन है कि इतने रुपए का एक आम बेचता है। यदि वो उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपया कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य क्या था ये बताना है। देखिए, अगर हम उसकी कास्ट प्राइस को मान लें कि ये 100 रुपया थी आम की, तो 20% लाभ पाया है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इसकी? 120 रुपया। 20% लाभ पाया। यदि वो 1 रुपया हर आम पर बढ़ा देता है तो उसका लाभ 40% हो जाता है। यानी 1 रुपया हर आम पर बढ़ा देता है तो उसका लाभ 40% हो जाता है, यानी ये 140 हो गया एक आम। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 का है, 20 रुपये का है, और एक आम पर 1 रुपया बढ़ाया है और 20 रुपया डिफरेंस आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 आम रहे होंगे जिसका मूल्य 100 रुपया था, कास्ट प्राइस। 20 आम का जो कास्ट प्राइस थी वो 100 रुपया थी। तो 20 आम का कास्ट प्राइस आ गया 100 रुपया, जो हमने यहाँ कास्ट प्राइस माना, क्योंकि यहां से आम 20 रुपया एक्स्ट्रा हुआ और हर आम पर 1 रुपया बढ़ाया था, तो यही 20 रुपया एक्स्ट्रा हुआ है, यानी 20 ही आम रहे होंगे। तो 20 आम का दाम 100 रुपया, तो एक आम का दाम 100/20, ये कितना हो गया? 5 रुपया। तो एक आम का दाम आ गया 5 रुपया। और पूछ रहा है बिक्री मूल्य कितना था। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य कितना था। देखिए, एक आम का विक्रय मूल्य तो सेलिंग प्राइस निकालना है, कास्ट प्राइस 5 है और इस पर वो 20% का लाभ लिया है, यानी 120/100। अब देखिए, ये 20 बार में कट जाएगा और 20 छके 20 से, यानी 6 बार में ये। तो एक आम का जो पहली स्थिति के अनुसार दाम है वो है 6 रुपया, और दूसरी स्थिति के अनुसार दाम क्या हो जाता? दूसरी स्थिति के अनुसार हम लोग 7 रुपया ये निकालते, 5 का 140% निकालते। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इतने आसानी से ऐसे कर लिया। आम कितने थे उसकी संख्या को ये 1 रुपया बढ़ाने पर जो यहाँ डिफरेंस आया है उससे पता कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है, उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए। देखिए, यहाँ जो 15% वस्तु नष्ट हो गई है, इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। 15% का मतलब 15/100, और ये 5 × 15 और 20/100। ये जो 20 है ये पूरी वस्तु है, ये पूरी वस्तु, और ये जो 3 है ये नष्ट हुई वस्तु है। तो शेष वस्तु कितनी हो जाएगी? शेष वस्तु हो जाएगी 20 में से 3 निकाल देंगे 17 वस्तु। अब ये कह रहा है कि एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, तो कुल टोटल जो पैसा होगा 150 रुपये किलो के हिसाब से पूरी वस्तु का, तो वो कितना हो जाएगा? 150 × 20, ये हो जाएगा 3000 रुपया। 3000 रुपया उसका टोटल वस्तु की कीमत आ गई। अब कह रहा है कि अगर 20% आपको लाभ प्राप्त करना है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए। तो 20% लाभ प्राप्त करने का मतलब हुआ 1/5। ये 5 क्या है? यहाँ पर कास्ट प्राइस होती है, और 1 क्या है? प्रॉफिट है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? 5 और 1 मिलके 6 आ जाएगी। अब देखिए, ये 5 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 3000 के। क्यों? क्योंकि पूरी वस्तु की कीमत कितनी आई है? 3000 रुपया। तो 5 यहाँ पर आया है
20% लाभ वाले में ये भी उसी वस्तु की कास्ट प्राइस है। तो यहाँ 5 3000 के इक्विवेलेंट है, तो एक जो है 600 की इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस आएगी, देखिए सेलिंग प्राइस अब क्या आ गई, 6 गुणे 600, ये आ गई 3600। तो पूरी की पूरी जो 3600 है, ये 20 वस्तु की कीमत आ गई। अब आप चाह रहे हैं कि इस 20 वस्तु की कीमत को जो शेष वस्तु बची है 17, उसको किस कीमत पर बेचा जाए कि ये 3600 रुपया कवर हो जाए, क्योंकि उसे 20% लाभ प्राप्त करना है तो उसे 3600 रुपया प्राप्त करना होगा। तो शेष वस्तु को 3600 अपान 17 रुपये में बेचा जाना चाहिए। 3600 अपान 17/17 प्रति किलोग्राम की दर से बेची जानी चाहिए, क्योंकि 150 किलोग्राम की दर से वो खरीदा है और 20% उसे लाभ प्राप्त करना है। तो 3600 को 17 से भाग देंगे तो 211 सही 13/17 आएगा। यानी 211 मानकर चलिए कि उसे लगभग 211 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे, तब जाकर के उसे 20% का लाभ होगा। तो इसका आंसर आ गया 211। अब इसमें देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने इसकी मदद से ये प्राप्त कर लिया कि पूरी वस्तु 20 है, 3 नष्ट हो गई तो शेष वस्तु 17 बची। अब 150 रुपये किलो की दर से 20 वस्तु का दाम हम लोगों ने निकाल दिया, या 20 किलोग्राम का दाम करिए तो 3000 रुपया आ गया। और उसी 20 किलोग्राम का पर 20% लाभ प्राप्त करना है, तो यहाँ पर कास्ट प्राइस 5 आ गई, सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लिए 5 को 3000 की इक्विवेलेंट कर दिए, 6 के बराबर हुआ। तो 6 जो सेलिंग प्राइस अब बनेगी वो 3600 रुपये। 3600 रुपये उस पूरी वस्तु का 20% लाभ प्राप्त करना है, तो हमको 3600 रुपया मिलना चाहिए। अब ये 3600 रुपया 17 वस्तु में पाना है, यानी 17 किलोग्राम में पाना है, तो 1 किलोग्राम कितना रुपए में बेचा जाना चाहिए, तो 1 किलोग्राम 211 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाना चाहिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 40% का लाभ कमाता है। यदि वो उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये जो 40% का लाभ कमा रहा है, यहीं से हमारा क्वेश्चन का क्लू है। 40/100, देखिए 2 दूना 4 और 2 5 10, ये जो 5 है यही हमारा कास्ट प्राइस है, और ये 2 है वो प्रॉफिट है, 2 प्रॉफिट है। तो यहां से सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 7 रुपये आ गई। अब कह रहा है यदि वो उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचे, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 7 आ गई। अब दोगुनी कीमत पर बेचेगा तो नया जो सेलिंग प्राइस आएगा 2 गुणे 7 यानी 14 रुपया हो गया, ये नया सेलिंग प्राइस है। तो नया सेलिंग प्राइस 14 रुपया हो गया। तो लाभ प्रतिशत अब पूछ रहा है कितना, अब लाभ कितना होगा। तो देखिए पहले कास्ट प्राइस 5 रुपये थी, तो अब लाभ कितना यहाँ से मिलेगा, 14 रुपये में वस्तु बेची जा रही है, 5 ही रुपया कीमत है, तो 9 रुपया यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 9/5 गुणे 100। देखिए 20 5 100 और 2 9 18, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया, 180% का उसे फायदा हो रहा है अगर वो दोगुनी कीमत पर बेच रहा है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूं, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए बड़ा आसान सा मेथड है कि यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी लिख लेते हैं, यानी मात्रा, और उस मात्रा का यहाँ मूल्य लिख लेते हैं। तो कितने में खरीदा, यानी 22 खरीदा है, 11 पुस्तकें, मात्रा 11 है, कितने में खरीदी गई है, 100 रुपये में। अब इसे बेचा कितने में गया है, खरीदा गया और इसे बेचा गया है, सेल किया गया है। 10 पुस्तकें और 110 रुपये में बेचा गया है। देखिए इस
इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करिए कि मात्रा को बराबर कर लीजिए। तो मात्रा को बराबर करने के लिए क्या करना होगा हमको? देखिए ये मात्रा 11 है, ये 10 है, तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो 10 का गुणा इधर भी करना होगा, और इसमें हम 11 का गुणा कर देंगे तो 11 का गुणा इधर भी करना होगा। तो अब ये मात्रा बराबर हो गई। अब ये मात्रा हो गई कितनी? अब ये मात्रा देखिए यहाँ पर 110 हो गई और यहाँ भी 110 हो गई मात्रा, यानी 110 वस्तु की जो कीमत है वो 1000 रुपये है, ये कास्ट प्राइस। और उसी 110 वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है वो 1210 है, 11 11 121 और ये सेलिंग प्राइस है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 210 रुपया। तो यही आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 210 रुपया। और प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ आपको 210 रुपया मिला है, कितने पर मिला है? 1000 रुपया इन्वेस्ट करने पर मिला है, तो 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से कट गया, 10 ये कट गया, तो 21% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले, आप मात्रा को बराबर करके और इसका मूल्य पता कर लीजिए, और जैसे मूल्य आपको पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपको पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बात है। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? तो बात हम लोग यहाँ भी वही करेंगे कि यहाँ मात्रा लिख लेंगे और ये मूल्य लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर दिया है कि 10 रुपये में 7 पेन। पहले उसने 7 पेन खरीदा, कितने रुपए में? 10 रुपये में, ये कास्ट प्राइस, ये खरीदा। और उसने 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किस खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन, किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन? तो मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस यानी सेल किया X मात्रा, हमने ये नहीं मालूम है कि कितनी मात्रा, और किस रुपये में? 10 रुपये में, ये 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? दोनों को बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर हम X का गुणा कर देंगे, यहाँ और यहाँ 7 का गुणा कर देंगे, तो ये X हो गया, ये 7 का गुणा करेंगे तो ये 70 आ गया। यही आपको लाभ हानि बता रहा है। तो हम मानकर चलते हैं कि लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? देखिए 70 में से 10x निकाल देंगे, यही उसका लाभ है। और ये वस्तु की मात्रा बराबर हो गई 7x, वस्तु की मात्रा खरीद कर लाया 10x में और वही मात्रा बेच रहा है 70 में। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है? प्रतिशत लाभ यहाँ पर 40 दिया हुआ है, और ये कैसे निकालते हैं? 70 माइनस 10x अपान कास्ट प्राइस, यानी 10x यहाँ पर कास्ट प्राइस है। तो अब हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 10 चौके 40, ये हो जाएगा 400x, और ये 70 माइनस 10x। जब इधर हम लोग लाएंगे तो ये 350 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर 100 छूट गया है। देखिए ये एक स्टेप गलत लिखा गया। तो यहाँ देखिए 100 से गुणा है, तो हम इस जीरो को इस जीरो से काट दिए, यानी 10 गायब कर दिए। ये जो जीरो है इस जीरो से काट दिए, यानी पूरा ये गायब हो गया। यहाँ से 4x बराबर हो गया 70 माइनस 10x। 10x इधर आ जाएगा तो 14x हो जाएगा। 14x बराबर 70, तो x बराबर हो गया 5। ये x क्या हम लोग माने थे? ये x माने थे कि कितनी मात्रा, यानी 5। तो 10 रुपये में वो कितने पेन बेचेगा? 10 रुपये में 5 पेन वो बेचेगा। 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे खरीदार को? 5 पेन मिलेंगे।
तो हम लोगों ने वही कंसेप्ट लगाया, बल्कि मात्रा की जगह पर x लिख लिया और जो वैल्यू दिया उसे सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखिए केवल 162 की वृद्धि करने पर 19% की हानि 17% बदल जाती है, लाभ में बदल जाती है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 9 7 16 1 1 2, ये 36% आ गया। ये जो 36% है यही 162 रुपये के बराबर है। तो आपको 100% निकालना है, तो 100% 162/36। अब इसको आप गुणा भाग कर सकते हैं। 9 चौके 36 और ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 आठे 72 और ये 25 चौके 100 और 25 आठे नहीं 18 होगा, 18 पाँचे 90, 18 दूना 36 और 9 6 15, 450। ये आ गया 450 रुपया उस वस्तु का लागत मूल्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे खरीदता है। यदि वो 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि? देखिए लाभ और हानि निकालने के लिए संतरे का कास्ट प्राइस और संतरे का सेलिंग प्राइस मालूम होना चाहिए। यहाँ दिया है कि 10 में वो 4 संतरे खरीदता है और फिर 10 रुपये में कुछ 5 संतरे खरीदता है, लेकिन बराबर मात्रा में खरीदता है। उन दोनों को आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद वो 20 रुपये में 9 संतरे बेचता है, तो लाभ या हानि कैसे होगा? इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए ये जो 4 है और ये 5 है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया, तो ये हम लोग संतरे की संख्या मान लेंगे। यही हमारी संतरे की संख्या। तो देखिए 20 संतरा, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा? 4 संतरा 10 में है, तो एक संतरे का मूल्य 10/4 हो गया एक संतरे का मूल्य, और इसमें एक संतरे का मूल्य 10/5 हो गया। तो ये दोनों तरह के संतरे 20-20 लेता है, तो कुल संतरे कितने हो गए? यानी 40 संतरे हो गए। तो 40 संतरों का दाम कितना होगा? 20 ठो इस रेट पर लेता है और 20 ठे इस रेट पर लेता है, तो 20 गुणे 10/4 प्लस 20 गुणे 10/5। देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 पचे 20 यानी 10 पचे 50 और प्लस यहाँ से 5 चौकी 20 और 10 चौकी 40, ये आ गया 90 रुपया। 40 संतरे का, ये 40 संतरे का कास्ट प्राइस आ गया 90 रुपया। तो यहां से एक संतरा कितने में मिलेगा? एक संतरा देखिए 90/40 या 9/4 रुपये में एक संतरा मिलेगा, और बेचा कितने में जा रहा है? 20 रुपये में 9 संतरा। तो एक संतरा यहां से सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 9 संतरा का दाम 20 रुपया है, तो एक संतरा का दाम 20/9 रुपये, ये बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस निकाल देते हैं, या लाभ। तो ये देखिए ये संख्या कास्ट प्राइस वाली बड़ी है, तो 9/4 माइनस 20/9, तो ये हो जाएगा 81 और माइनस 20 यानी 1/36। 1/36 रुपये की हानि हो रही है, तो हानि परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो 1/36 और कास्ट प्राइस आई है 9/4 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 1/36 गुणे 4/9 गुणे 100।
देखिए 4 9 36 यानी 100/81 आ गया और ये प्रतिशत में आ गया। इसे भाग दे लेंगे तो 1 सही 19/81% की हानि हो रही है, यानी 1 सही 19/81% की हानि हो रही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये बड़ा आपको इसलिए लग रहा है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दिया गया है आपको समझने के लिए। मेन चीज क्या है कि 2 तरह के संतरे मिला करके एक नया संतरे का प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें 40 संतरे हैं और 40 संतरे 90 रुपए में बने। तो एक संतरा जो है कितने का मिलेगा, वो कास्ट आपकी प्राइस हो गई जो नया संतरा बना है, और बेचा कितने में जा रहा है वो पहले से दिया है। दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस बताता है। इस केस में लॉस हुआ है तो हम लोग लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे कास्ट प्राइस के बेस पर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो और ये ट्रिक्स मेथड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।